नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। महाकुंभ शुरू होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली बार महाकुंभ जाएंगे। मौनी अमावस्या पर 7 से 8 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है। सीएम योगी इससे जुड़ी तमाम तैयारियों को परखेंगे। इसके साथ बात करेंगे इस बुलेटिन में अखिलेश की, जहां पर महाकुंभ की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को भी फर्जी बता दिया है। इसके बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। इसके अलावा बात होगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फरवरी के पहले हफ्ते में महाकुंभ जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि ये आस्था है या फिर चुनावी डुबकी है। इसके बाद बात होगी बीजेपी के जिलाध्यक्षों की लिस्ट की। 90% ये तैयार हो गई है। अगले 2-3 दिन में इस पर मुहर लगेगी और 22 से 23 जनवरी के बीच ये लिस्ट जारी हो सकती है। देखते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ में अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र नदियों के संगम में स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या को होने वाले अमृत स्नान में 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारियों को देखेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होना है, जिसमें करीब 8 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विभागों के ऑफिसर से फीडबैक भी लेंगे। प्रमुख सचिव, मंत्री भी सीएम योगी के साथ यहां मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहेंगे, जिसका बीजेपी ने जवाब दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में कुल 6 स्नान हैं, जिसमें से 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान हो चुका है, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र नदी के जल में स्नान किया। मौनी अमावस्या को होने वाले अमृत स्नान में 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी शनिवार को संगम आएंगे। महाकुंभ में सीएम योगी 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारियां देखेंगे। सीएम योगी सभी विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे। साथ ही सीएम योगी मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम योगी के साथ में अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव और यूपी सरकार के मंत्री भी रहेंगे। सीएम योगी महाकुंभ में साधु संतों से भी मिल सकते हैं। देखिए, कुंभ में अब तक 6 से 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां काफ़ी भव्य और व्यापक हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार प्रयागराज जाकर तैयारियों की समीक्षा करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश देते हैं। महाकुंभ शुरू होने के बाद सीएम योगी पहली बार शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे। तैयारियों को परखने के साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो महाकुंभ में सीएम योगी के जाने पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि मेले में व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है मुख्यमंत्री जी का, जाएंगे, उनको ज़रूर जाना चाहिए और जो सुविधाएं हैं उनको भी परखना चाहिए। कुंभ में जिस तरीके से कुछ असुविधाएं हैं, समाजवादी पार्टी उनका सवाल उठाती रही है और समाजवादी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि सवाल सरकार से पूछना, जिससे सरकार जागे, तो जो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस काम को करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अहम स्थान है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी की पड़ रही है। ऐसे में यूपी कैबिनेट की बैठक 20 या 21 तारीख हो सकती है।
संभावित तारीखों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और ये दूसरी बार होगा जब योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में होगी। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों, विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयानों पर सियासी घमासान लगातार जारी है। अखिलेश ने जहां महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था, वहीं महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को भी फर्जी बता दिया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश हमेशा से सनातन विरोधी बयान देते आए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला जहां भव्यता से पूरी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश परेशान हो गए हैं। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि अखिलेश को इस बात का दुख है कि वो अपने शासनकाल में कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं करवा पाए थे। अब योगी सरकार में महाकुंभ की भव्यता को देख परेशान है। 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और जहां पूरे आयोजन में 40 करोड़ से ऊपर लोग, देसी विदेशी, राजनयिक, बाबा महात्मा संत शंकराचार्य जी और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इतनी ठिठुरती हुई कड़ाकेदार सर्दी में डुबकी लगा रहे हैं, ये हमारी आस्था विश्वास का प्रतीक है। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में सांसद रवि किशन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील भी की। इस मौके पर रवि किशन ने अखिलेश के आंकड़े वाले बयान पर पलटवार भी किया। देखिए, विपक्ष है, उसका काम है बोलना। आप वो फोटो दृश्य जो देख रहा है, आप लोग खुद कवर कर रहे हैं, आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है। अद्भुत है, सनातन जगह है तो दर्द तो सबको होगा कि कई हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगा है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश एंग्लो इंडियन हो गए हैं। विदेश में पढ़ाई करके अखिलेश की मानसिकता बदल गई है। वो हिंदू विरोधी मानसिकता से हैं। वो जयचंदों के रखवाले और जयचंदों के साथ तालमेल है उनका, तो वो हिंदू संस्कृति को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए उनको ये बोलना है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश के बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। समाजवादी की सरकार रहते हुए उन्होंने कभी ऐसे आयोजन नहीं किए। उन्होंने सैफई महोत्सव बहुत किए हैं, तो उनको सैफई महोत्सव जैसा आनंद तो वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भगवान में आस्था, माँ गंगा में आस्था है, तो आनंद की अनुभूति जरूर उनको।
अखिलेश यादव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कार सेवक और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग आस्था और सनातन की बात नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी ने तो सरयू को लाल किया था, अयोध्या की कुंज गलियां खून से भरी थी। ये सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी जो मानसिकता है वो सपा सहित इंडी गठबंधन के सभी नेताओं के मस्तिष्क में है। अखिलेश के महाकुंभ को लेकर बयान पर मचे घमासान के बीच वाराणसी में कुछ लोगों ने गंगा घाट पर अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगाए हैं। 144 वर्षों बाद हमहन के बनारस के बगल में महाकुंभ लगल बा प्रयागराज में। देश दुनिया से सनातन वाले जो आस्था रखने वाले लोग हों, हिंदू देश दुनिया से लोग आवत हों, विदेशी भी। एक वीडियो आप देखे होंगे, ब्राजील से एक व्यक्ति आया था कि मोक्ष की तलाश में मैं आया हूँ, लेकिन यहीं बगल में लखनऊ रह करके वो हरिद्वार चले जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव से संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने की बात कही गई है। काशी के घाटों पर लगे पोस्टर में पीडीए के साथ अखिलेश यादव लापता लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वो संगम में डुबकी लगाएंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। राहुल प्रियंका का ये दौरा समाजवादी पार्टी के जरिए महाकुंभ पर उठाए गए सवालों के बाद काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने ये पूछा है कि कांग्रेस के नेताओं के चुनावी मौसम में ही सनातन की याद क्यों कांग्रेस के नेताओं को आती है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगी। कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके प्रयागराज दौरे की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल और प्रियंका महाकुंभ में स्नान कर साधु संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। राहुल प्रियंका के महाकुंभ में जाने की खबरों के साथ ही बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये लोग दिल से सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के चलते सनातन का अपमान करते हैं। जैसे ये लोग सब सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, सनातन और देवी देवताओं के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करते रहते हैं यदा-कदा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का दावा है कि महाकुंभ और प्रयागराज से गांधी परिवार का पुराना और गहरा नाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिर्फ सियासत के चलते बीजेपी राहुल प्रियंका के महाकुंभ आने का विरोध कर रही है। जो लगातार दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वालों को बचाते हैं, तो उनको राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से तो चुभन स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आस्था या धर्म से जुड़े मुद्दों पर सियासत ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने 80% जिलाध्यक्षों को बदला है। नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच जारी हो सकती है। 68 जिलों के अध्यक्षों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 10 जिलों पर 19 जनवरी तक चर्चा कर ली जाएगी। दिल्ली से मुहर लगने के बाद 22-23 जनवरी को लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों के चुनाव दलित, पिछड़ों और महिलाओं को जगह दी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की नजर नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर है। बीजेपी मिशन 2027 के लिए संगठन की नई टीम का गठन कर रही है।
बूथ और मंडल की नई टीम फाइनल हो चुकी है। अब जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार है। संगठन के पुनर्गठन को जुटी भारतीय जनता पार्टी की अब जिलाध्यक्षों की सूची की बारी है। दरअसल जिलाध्यक्षों के सूची पर मंथन हो चुका है और प्रदेश लेवल पर जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसकी बैठक में 60 से ज्यादा जिलाध्यक्षों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच जारी हो सकती है। प्रदेश स्तर पर 68 जिलों के अध्यक्षों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 10 जिलों पर 19 जनवरी तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर चर्चा पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व स्क्रीनिंग के बाद तैयार लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा, जहां से फाइनल मुहर लगने के बाद लिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जहां आंतरिक चुनाव जो संगठन के चुनाव हैं वो इतने बृहद स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किए जाते हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन का निर्माण करती है, जहां प्रत्येक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लगातार 2 बार जिला अध्यक्ष रहे नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी के जिला अध्यक्षों में इस बार महिला, ओबीसी और दलितों की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिला अध्यक्ष बनाएगी। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के लिए 45 से 60 वर्ष साल तक की एज लिमिट भी तय की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच जारी हो सकती है। 10 जिला अध्यक्षों के नाम से फाइनल होने शेष हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 19 जनवरी तक आयोजित होगी और 22 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी हो जाएगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आगे बढ़कर चुनावी घोषणाओं में मुफ्त योजनाओं को देने का ऐलान किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली में एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में उस योजना को सबसे पहले जगह दी गई है जिसे कई राज्यों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 वादे किए हैं। इससे बीजेपी 10 संकल्प बता रही है और गारंटी दे रही है कि सरकार बनने के बाद इन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं क्या है बीजेपी के 10 संकल्प। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट, 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करेंगे। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन, वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए पेंशन। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती। गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। जेपी नड्डा ने एलपीजी सिलेंडर और आयुष्मान योजना पर क्या कहा, वो सुनिए। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली
में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल पत्र बता दिया। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की गारंटी पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए। संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सभी वर्गों को रिझाने की कोशिश की है, तो आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, बीजेपी के वादों को झूठा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।